जाओ बाबा पास लेके जाओ, उसमें चीज़ें रखो और जाओ। पीछे तो होती हूँ, बाबा के पास जाओ जाओ। बारिश Spotted my phone once with a few that took to me, took me, shook me, feeling me, singing from heartache. From the brain, taking my message. From the brain, speaking my lesson. From the brain, sing the beauty of love. Don't you tell me what you think that I could be. I'm the one at the sail, I'm the master of my skill. ਮੁੱਲ ਵਿਕਦਾ ਸਜਣ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੈ ਲਾ ਮੈਂ ਜਿੰਦ ਵਿੱਚ ਕੇ ਮੁੱਲ ਵਿਕਦਾ ਸਜਣ ਮਿਲ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल HRF। आज की वीडियो में अपने मलेशिया टूर से कुछ अपनी मेमोरीज शेयर करूंगी। हमने यहाँ पर पिनांग में बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल्स थे यहाँ पर एक दो हुए, जिसमें नज़दीक ही थे जहाँ हमारी रेजिडेंसी थी, तो उससे हम लोग जो है ना वो आते जाते रहे। वो मैंने कुछ क्लिप शेयर किए हैं। फिर अपने रूम से जो व्यू था, मैं कहती हूँ सारे पैसे ही उस व्यू के थे। यार आप लोग मलेशिया जाते हो तो सबसे पहली चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है वो है ग्रीनरी, ठीक है, वो फ्रेशनेस, वो नीटनेस, वो चीज़ें जो है ना वो अनबिलीवेबल, ऐसे लगता है आप किसी इमेजिनरी वर्ल्ड में रह रहे हो, क्योंकि वहाँ पर वो चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट है जो हमारे पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर से। उन्होंने अपनी उनके पास पहाड़ बहुत ज़्यादा है उस एरिया में, तो उन्होंने उस पहाड़ों को खोद खोद कर उसके अंदर जो है वो अपना रास्ते बनाए हुए हैं, रोड्स बनाए हुए हैं। वहाँ पर आपको इंटरनेशनल ट्रेडिशंस मिलेंगी, वहाँ पर आपको हर तरह के लोगों से पाला पड़ेगा। लेकिन वन थिंग विच इज़ वेरी इम्प्रेसिव कि मलेशियन लोग जो हैं वो मलाई अपनी लैंग्वेज को प्रोमोट करते हैं, वो अपने कल्चर को प्रोमोट करते हैं। वो नहीं किसी से भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते। आप जाके इंग्लिश बोल रहे हो तो आपको ऐसे रिस्पॉन्स करेंगे कि मतलब मुझे जो फील हुआ, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मेरी इंग्लिश वहाँ जाके ख़त्म हो गई। जब मेरे हस्बैंड से मेरी बात हुई, ही टोल्ड मी कि तुम बहुत ज़्यादा फॉर्म्स और वो यूज़ कर रही हो जो एक होती है लेवल की इंग्लिश। यहाँ पर इंग्लिश सिर्फ इतनी ही बोली जाती है और समझी जाती है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट मलाई पीपल एंड चाइनीज़ स्पेसिफिकली, क्योंकि जिस रेजिडेंसी में हम रह रहे थे हमारे वहाँ सारे ही चाइनीज़ थे और चाइनीज़ ही एजेंट थे और चाइनीज़ ही उनके ओनर थे। हमारा पाला चाइनीज़ से ज़्यादा पड़ा है। और मलाई जो थे वो भी, उनका भी यही बिहेव था। वो अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ चंद वर्ड्स की जो थे वो समझ लेते थे। लेकिन मलाई सीखना बहुत ज़रूरी हो जाता है वहाँ जाके, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रहते हो ऑब्वियसली। मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी मलाई आती है, वो इस चीज़ को करते हैं, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। जिसके लिए सबसे पहले तो मैं इस चीज़ से बहुत इम्प्रेस थी कि उनका हिजाब, वट एवर दे आर वेयरिंग, तो वो उनकी
कमीज शलवार है, ये जो भी अपने ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग पहन रहे हैं, उनका हिजाब बहुत अट्रैक्टिव था। अपने ट्रेडिशंस पे वो बिल्कुल भी शेम फील नहीं करते। हमारे यहाँ क्या होता है, हम लोग जैसे ही घर से बाहर जाते हैं या हम लोग अपने किसी फंक्शंस पे या कोई भी इस तरह का इवेंट होता है तो हम फटाफट से हिजाब को ही पहले रिमूव करते हैं। तो ये चीज़ें ना बड़ी अच्छी लगती हैं। आप जब एक घर से बाहर निकलते हो, दूसरे मुल्क में जाते हो, आपने रिप्रेजेंट करना है अपने कंट्री को, अपने नेशन को, एक तो उन चीज़ों में आप बहुत टची हो जाते हो और दूसरा आप वहाँ से सीख के बहुत कुछ आते हो। तो वहाँ की जो रोड्स थे, मैं कहती हूँ जस्ट वाओ। सफाई, मुझे जो मेन चीज़ अट्रैक्ट की है वो सफाई है और इस हद तक है। फिर वेदर, मलेशिया का अनएक्सपेक्टेड वेदर है, कहीं भी चेंज हो सकता है भाई। और हमने बहुत इन्जॉय किया। हमारा बहुत लिमिटेड टाइम था, हमारा वीज़ा एक्सटेंड नहीं हुआ था, उसके लिए टाइम मिला या वीडियोस मिली तो मैं ज़रूर इसको एक छोटा सा क्लिप भी शेयर करूँगी। हमारी वो बड़ी डिफरेंट सी स्टोरी है। 3 का जो है वो सिटीज़ में हमें भेजा गया वीज़ा एक्सटेंशन के लिए, जो कि फिर भी नहीं लगा। फिर कंक्लूड करूँगी इसी बात के साथ कि हर कंट्री में होती हैं ये चीज़ें। पाकिस्तान की तरह वहाँ भी करप्शन बहुत है, पुलिस बहुत करप्ट है, वहाँ जाओ तो पुलिस से बच के रहना। लेकिन एक चीज़ है यार, वहाँ पर जाकर आपको ये रियलाइज़ हो जाता है कि अपनी चीज़ों को ओन करना किस कदर ज़रूरी है आपको। हम लोग वीज़ा एक्सटेंशन के लिए गए, हमारा नहीं लगा, मे भी हम उनको पे करते कुछ तो हमें हमारा लग जाता, लेकिन मैंने प्रेफर नहीं किया इस चीज़ को। तो बस इतना ही था आज के लिए। अपना ख्याल रखिए।